आप देख रहे हैं अमेरिका ने मना कर दिया शरण देने के लिए, यूरोप ने भी मना कर दिया शरण देने के लिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है शेख हसीना को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शरण दी है और सुरक्षा भी दी है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आदरणीय शेख हसीना जी के अंग वस्त्र दिखाए जा रहे थे, क्या शर्म की बात, ये केवल राक्षस कर सकते हैं, केवल राक्षस कौम कर सकती है, ये राक्षस कौम है। और ये न ये भाई की सगी, न बहन की सगी, न चाचा की सगी, न ताऊ की सगी, न बाप की सगी, न बेटी की सगी, अपने धर्म के प्रति भी ये अपने धर्म, ये झूठ बोलते हैं, ये धर्म के नासूर हैं, ये विश्व के राक्षस श्रेणी के लोग हैं। को सुबह से काटना पीटना शुरू करते हैं तो इनकी वही प्रवृत्ति है। न ये मुसलमान को छोड़ रहे, हिंदुओं को तो कहां छोड़ेंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा है। पूरा बांग्लादेश इस समय धधकती आग की ज्वाला में है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां पर हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है। हिंदू अपने घर मकान व्यापार सब कुछ बचाने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। हमारे साथ में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है जब शेख हसीना उनकी प्रधानमंत्री को यहाँ पर शरण दिया जा रहा, संरक्षण दिया जा रहा, उसके बावजूद बांग्लादेशी मुस्लिम जो है हिंदुओं पर मारपीट कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और यहाँ तक कि हिंदू पलायन करने के लिए पूरी तरह से मजबूर। देखिए राजीव नारायण जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि उन्होंने शरण मांगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के समस्त नेताओं ने एक सुर में उनको शरण दी है, क्योंकि पड़ोसी का फर्ज बनता है कि हमको शरण देना चाहिए। परंतु मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आपके माध्यम से भी कह चुका हूं कि ये दैत्यों के वंशज हैं, ये आपस में ही नहीं छोड़ रहे तो हिंदू कहां छोड़ेंगे, ये आपस में ही नहीं छोड़ रहे तो हिंदू कहां छोड़ेंगे। मैं तो यहाँ भी यही कहता हूं, हिंदुस्तान सेकुलर तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गए उस दिन यहाँ ऐसा ही मार्शल लॉ लागू कर देंगे ये लोग। इसलिए मैं समस्त लोगों से कहा, आप विपक्षी ना अखिलेश बोल रहे, ना मायावती बोल रही, ना ही राहुल बोल रहे कि भाई वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के, प्रदेश के, जिले के सब लोगों, क्योंकि हिंदू जब मरता है तो हमको भी कष्ट होता है, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो हमारा दिल रोता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित बनाने के लिए इसलिए हम लोगों ने जो कानून लाया कि बाहर से हिंदू आए तो उनको है, जो हम कानून लेके आए वो इसी कारण लेके आए कि हमारा हिंदू बाहर जो प्रताड़ित है, दुखी है, बलात्कार हो रहा है उसके साथ जो घटना ना होनी चाहिए वो भी घटनाएं सब घटित हो रही हैं। उसके बावजूद हम उनको सीए इसलिए लेके आए कि वो अगर हिंदुस्तान में, क्योंकि एक ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान दो नहीं है, हिंदुओं का देश एक ही है जहां शरण ले सकते हैं हिंदू। बाकी मुसलमानों के सत्ता में देश है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, ईसा मूसा की लड़ाई होगी और ये केवल हिंदुस्तान बचेगा। बाकी 900 करोड़ लगभग जनसंख्या है विश्व की, जिसमें से 800 करोड़ खत्म होगी और केवल 100 करोड़ हिंदुस्तानी बचेंगे, क्योंकि धर्म पुण्य कर्म यही जानते हैं। बाकी ईसा और मूसा आपस में मारे जा रहे हैं और मूसा ही को मार रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है विश्व में। आप देख रहे हैं यूक्रेन रसिया पे, रसिया यूक्रेन पे, फिलिस्तीनी इजराइल पे, इजराइल फिलिस्तीनी पे, ऐसी स्थिति है। केवल हम ही शांति विश्व में चाहते हैं, बाकी एक दूसरे को बढ़ा रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका ने मना कर दिया शरण देने के लिए, यूरोप ने भी मना कर दिया शरण देने के लिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है शेख हसीना को आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शरण दी है और सुरक्षा भी दी है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसलिए मूसा को मार रहा है तो हिंदुओं को कहां छोड़ेंगे। मैं तो इस बात को कहता हूं कि आप चुनाव आयोग के पूरे संवेदनशील सूची देख लीजिए पोलिंग बूथों की, उसमें संवेदनशील सूची वही है जहां मुस्लिम बहुतायत में है और हिंदू माइनॉरिटी में, और जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में वो संवेदनशील नहीं है, क्योंकि हिंदू कभी झगड़ा नहीं करता। हमारी शैली जियो और जीने देने की रहती है। इन लोगों की शैली हमेशा मारो काटो आंदोलन करो,
ये इनकी देखिए, आपने कल मैं टीवी पे देख रहा था, आदरणीय शेख हसीना जी के अंग वस्त्र दिखाए जा रहे थे। क्या शर्म की बात, ये केवल राक्षस कर सकते हैं, केवल राक्षस कौम कर सकती है। ये राक्षस कौम है, और ये न ये भाई की सगी, न बहन की सगी, न चाचा की सगी, न ताऊ की सगी, न बाप की सगी, न बेटी की सगी। अपने धर्म के प्रति भी ये अपने धर्म, ये झूठ बोलते हैं, ये धर्म के नासूर हैं, ये विश्व के राक्षस श्रेणी के लोग हैं। को सुबह से काटना पीटना शुरू करते हैं, तो इनकी वही प्रवृत्ति है। न ये मुसलमान को छोड़ रहे, हिंदुओं को तो कहां छोड़ेंगे। इसलिए मैं तो अपने हिंदुस्तान वासियों से कहूंगा, धैर्य बनाए रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार बखूबी बहुत अच्छी तरह चल रही है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही विजय बनाए। नहीं तो ये विपक्षी नासूर लोग हैं, क्योंकि ये उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं हिंदू हिंसक है। इन बेईमानों से पूछो, बांग्लादेश में हिंदू हिंसक हो रहा है? हिंदू हिंसक होता तो अपनी जान न बचाता। हिंदू तो बहुत सौहार्द से रहने वाला, हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण किसी पर नहीं किया। ये 16 बार कटा लुटा पिटा ये देश, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति खत्म ही होने हुई, क्योंकि हम ही लाखों वर्ष से हम में से ही ये सब लेके 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई। जो आज क्या कर रहा है इस्लाम देख रहे हैं। 353 साल पहले खालसा पंथ की, चारों के चारों ये पंथ जो है धर्म नहीं है, पंथ है। इस कारण ये कब क्या कर डाले, इनका कोई भरोसा नहीं। मैं अब देखिए, इन दैत्यों के वंशजों से पूछना चाहता हूँ, ओवैसी से पूछना चाहता हूँ। एक बयान दे रहा है ओवैसी के मुसलमान को मार रहा है और हिंदुओं को भी मार रहा है, पर किसी के ना विपक्ष का ना, क्योंकि राक्षस कौम के वंशज हैं ये लोग, इसलिए ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और हिंदू से कोई गलती से कोई झगड़ा झूठा वैसा हो जाए तो उसमें बाय बेला। अभी बलात्कार हुआ है, देखिए वहां पर अयोध्या में नगर अध्यक्ष सपा का है। ये बेईमानों ने, ना तो प्रियंका कहती मैं बेटी हूँ, लड़ती हूँ, अब कहाँ गई बेटी, कहाँ गई लड़ने वाली? अरे वो भी तो बहन है तेरी, वो भी तो तेरी बच्ची के समान है। साल शर्म नहीं आती, बेशरम है ये लोग, विपक्षी 26 के 26 बेशरम लोग, बेहाल लोग हैं। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से आग्रह है कि इनकी देखो, इन लज्जा उतर गई है, जाकी उतरी लोई वाका का करेगो कोई, हमारे ब्रज में कहावत है, ये इनकी लोई उतरी हुई है। अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या के, बार बार उनको लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे कि अयोध्या हरा दी, अयोध्या हरा दी। उसी अवधेश प्रसाद के साथ वो बलात्कारी जो है, दुष्कर्मी है, उसकी फोटो दिखाई दे रही, उस पर कोई चर्चा नहीं। सारे बेईमान इनके विपक्ष में हैं, तो 420 नहीं 840 का गठबंधन है। ये गठबंधन वाले लोग केवल हिंदू मर जाए ने कोई परेशानी नहीं, विश्व में कहीं मर जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती है, संघ परिवार बोलता, कोई हिंदू के फेवर में बोलने को तैयार नहीं। आज हिंदू बांग्लादेश में कितने मारे जा रहे हैं, मुसलमान तो मारे ही जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको एक बार एक बयान तो देना चाहिए, बेईमान बयान नहीं दे सकते। एक मंत्री जी, ये भी समझ में नहीं आता है कि जिसने बांग्लादेश की स्थापना कराई, जिसने बांग्लादेश के लिए अपने जान की बाजी तक लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान पाता तो मुजीबुर रहमान को उस समय मार ही देता, हत्या कर देता, उसकी प्रतिमा पर चढ़ना, पेशाब करना, उसे तोड़ना, उस पर बुलडोजर चलाना, ये एक बहसीपन का दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। ये मुजीबुर रहमान तो बांग्लादेश के भगवान मान लो, जिन्होंने स्थापना की थी, आदरणीय, उसको नहीं छोड़ रहे तो किसको छोड़ेंगे? तो ये तो मैंने पहले ही कहा है कि इस बात को दैत्यों के वंशज हैं, इनकी जो पढ़ाई लिखाई जो दैत्यों के आधारित है, इसलिए इनको वही मारना, काटना, पीटना और उसकी बहन को भगा ले जाना, उसको बलात्कार कर देना, इनके यहाँ यही है। हमारे यहाँ, हमारे धर्म में ये सब नहीं है। हमारे धर्म में तो चींटी की भी पूजा होती है, हम चींटी को भी दान करते हैं, गौ माता का दान करते हैं, गौ माता को चराते हैं। तो हम लोगों के तो धर्म में सांप का भी सम्मान है, उनका भी देवताओं के रूप में नाग पंचमी आती है, उस दिन हम लोग पूजा करते हैं। तो हिंदू ही धर्म है केवल सनातन, बाकी विश्व में ये पंथ हैं। पंथ जो बने हैं ये अवसरवादियों ने पंथ बनाए थे, और अवसरवादियों ने, और ऐसा कभी सोचा नहीं होगा जो इनके पूर्वज, जो इनके कहने वाले तथाकथित लोग हैं, वह भी स्वर्ग लोक में होंगे कि नरक लोक में होंगे, वह भी रो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, कि बहन के साथ बलात्कार, बेटी के साथ निकाह कर। अभी कलकत्ता में 4 महीने पहले
बेटी के साथ निकाह किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी इच्छा थी और मुझे इसके साथ करना। 4 महीने पहले कलकत्ता में 16 साल की बच्ची के साथ निकाह किया है। हमारे यहाँ तो बहू को भी, अपने बेटे की बहू को भी धर्म बेटी मानते हैं। हमने आपकी बेटी को भी बेटी कह दिया तो वो बेटी है हमारे लिए, लेकिन इनके यहाँ सगी बेटी, कलकत्ता में 4 महीने पहले ही हुआ है, आपने देखा। अभी प्रयागराज में जो बलात्कार हुआ वो भी 9 साल की बच्ची थी, मौलवी ने बलात्कार। इनके यहाँ तो सब जायज है, हर चीज जायज है। जो इनके लिए ये कहते हैं 16 साल की, 12 साल की, 18 साल की लड़की से शादी कहते हैं हमारे यहाँ जायज है, क्योंकि ये कुकर्मी है, कुधर्मी है, दोनों के दोनों इनमें वो हैं। इस कारण ऐसी स्थिति है राजनारायण जी। मैं ये साफ शब्दों में कहता हूँ, ये हिंदुस्तान न हो तो विश्व की रचना ही गड़बड़ जाएगी, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे राम भगवान, हमारे कृष्ण आराध्य देव, जो जिन्होंने यहाँ इस धरती, पुण्य धरती पर जन्म लिया, मेरे बंधु, हम तो उनके वंशज हैं। इस कारण हम तो जियो और जीने देने की शैली में काम करते हैं। हमारे लिए तो कोई भी शरण में आ जाए। देखिए मोहम्मद गौरी शरण में आ गया, पृथ्वीराज चौहान के 16 बार छोड़ा और एक बार मौका मिल गया उसने उनकी आंखें फोड़ दी उनकी। तो ये तो विश्वासघाती, आत्मघाती। आप देखिए जितने भी विश्व में आतंकवादी बने सब मुसलमान हैं, कोई दूसरी कौम क्यों नहीं बनी? क्योंकि इनको इतना चरमपंथी बना दिया, इनके मुल्ला मौलवियों के द्वारा इतना पढ़ा दिया जाता है, बना दिया जाता है और इनको ऐसा कर दिया जाता है जिससे इनका माइंड वॉश। जितने आतंकवादी हैं उनके सारे के सारे बच्चे इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब, मजलूस, भूखे, उनको आतंकी बनाया जाता है। उनसे कहते हैं मानव बम बन जाओ, तुम्हारे घर 4 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे। तो ये तो आतंकवादियों की औलाद है। ये आतंकवाद इनके घर में पनपता है। इनके लिए कोई इस्लाम है नहीं, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। इनके लिए कोई धर्म पंथ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो समझ में आती है कि छोटी छोटी बात होती है, छोटे छोटे मामले होते हैं तो तुरंत ये कहते हैं भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है। अब जब वहां पर हिंदू मारा जा रहा बांग्लादेशी पे, ना एक मौलवी बोल रहा, ना एक मुल्ला बोल रहा है कि कम से कम उनकी रक्षा होनी चाहिए, तो ये भाईचारा का संदेश, ये गंगा जमुनी की तहजीब गई कहाँ? देखिए, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अपना हाथ तेल में डाल दो और तेल में डाल के और उसी हाथ को फिर तिल में, काले तिलों में डाल दो। जितनी बार उनकी किताब पढ़ी हो या आपने देखी हो, देख लेना, उसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ी है। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी किताब पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा इतने विश्वासघाती हैं ये लोग, कब क्या कर दें, आपके घर में बैठेंगे और आपके घर ही विश्वास, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे। इनके यहाँ छेद करना, जब ये अपने भाई को नहीं छोड़ते, अपने चाचा को नहीं छोड़ते, अपने बाप को नहीं छोड़ते, अपनी माँ को नहीं छोड़ते और अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे, तो जब इनके लिए रिश्ते नाते एक मतलब कोई मतलब ही नहीं है, उसका रिश्ते नाते का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनकी तो भूख पूरी होनी चाहिए, इनको प्राप्ति होनी चाहिए, जो भी ये चाहते हैं वो प्राप्ति होनी चाहिए। इस कारण मैं आपसे कहूंगा कि बांग्लादेश में शांति और हिंदुओं के प्रति सम्मान जनक दृष्टि, क्योंकि हिंदू तो जियो और जीने देने की शैली में जीता है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। परंतु आज हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। ये विपक्षी 26 दल के गठबंधन के लोग एक भी बोल नहीं रहे। बड़ी शर्म है या नहीं आ रही इनको, बड़ा कष्ट है मुझे। वैसे कहेंगे, और मैं तो कह रहा हूं इनको जो हिंदू वोट देता है वो भी बेवकूफ है। ये देख लो जरा, इनके कुकरत देखिए इनके, कि एक भी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति नहीं बोल रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही है केवल, और कोई नहीं। क्यों हम ही केवल हिंदू है, ये लोग हिंदू नहीं है। हिंदू का चोला पहन के गंगा जी नहाते हैं, प्रियंका और राहुल, और मंदिर जाते हैं, जबकि इनकी माँ कभी नहीं गई, इनके पिताजी कभी नहीं गए, इनकी दादी कभी नहीं गई, कभी मंदिर नहीं गए, कभी इनका पूरा खानदान, केवल राहुल और ये इसलिए गए हैं कि आदरणीय मोदी जी की वजह से, दिखाने के लिए। इनको यही नहीं पता गोत्र क्या है। जाति आपसे तो पूछेंगे राजनारायण जी कौन सी जाति के, अपनी जाति पूछो तो गाली हो गई। ये कौन सी बात, जाति जनगणना कैसे होगी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये अखिलेश बाबू जरा बताएं तो सही, क्योंकि ये भी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये बताएं जाति गणना, तुम यादव नहीं लिखोगे तो जाति कैसे पता चलेगी? अखिलेश यादव लिखो तभी तो जाति पता चलेगी। और जब आज जाति पूछेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, हम सर्वे कैसे करेंगे? इन बेईमानों का कहना कुछ, खाने इनके हाथी के दांत खाने वाले कुछ हैं और दिखाने वाले कुछ और हैं। ये बेईमान हैं, अंतःकरण से बेईमान हैं। ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई नेता में नाम नहीं लूंगा, किसी को फालेज मारी,
जिस जवान से जिन लोगों ने कहा कि शौचालय बनेगा अयोध्या में, उनको फालिज मारी, 4-4 साल सड़े। और कई ऐसे नेता हैं, ईश्वर के यहाँ देरी है अंधेरी नहीं है, सब इनको जवाब देना पड़ेगा। कौन कैसे मरता है ये आप जानते हो कि भगवान के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। जिस दिन इन काया कल्प होगा, ईसा मूसा की लड़ाई में हिंदुस्तान बचेगा, देख लेना मेरा। ये शांति का प्रतीक जो है वो सनातन है, शांति का प्रतीक केवल शांति का प्रतीक सनातन है। सनातन के सिवा कोई पंथ नहीं है कि ये शांति हो। सब मारो काटो लाओ पीटो ये करते हैं, ये ऐसे काम नहीं चलता। सनातन ही धर्म है, बाकी पंथ है, और पंथ वाले कब क्या कर दें कोई पता नहीं। ठाकुर रघुराज सिंह जी ने जिस तरह से बेबाकी से सारी बातें बताई और जिस तरह से अपनी वेदना को व्यक्त किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना जघन्य अपराध हो रहा, किस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, किस तरह से उनके व्यापार रोजगार सभी को समाप्त किया जा रहा है, इससे साफ तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि स्थितियां ठीक नहीं है। अगर भारत में भी यही स्थिति होगी तो आप ये समझिए कि हिंदू कहाँ जाएगा। चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है, उसकी स्थिति, उसकी हालत बद से बदतर हिंदुस्तान में भी होने वाली है। बात बात में कई बार मंत्री जी संदेश दे जाते हैं, आध्यात्मिक संदेश दे जाते हैं, और उस संदेश को हम सबको समझना चाहिए। हम सबको भी अपनी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हम सबको भी संघर्ष करना चाहिए।